हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन ये एक्चुअली होता क्या है? सब स्टेशन जैसे हम लोग जनरेशन पावर का करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसी टाइप का ये सारे सिस्टम का एक पार्ट है सब स्टेशन। ठीक है, ये क्या है? पार्ट है सब स्टेशन। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसमिशन से पावर आ रहा है, ठीक है, उसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करना है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन पास भेजना है, ठीक है। या एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी होता है कि वहाँ पे भी क्या किया जाता है, वोल्टेज को कम किया जाता है, या फॉल्ट कहीं हो रहा है उसको देखा जाता है। वहीं से कहीं मान लीजिए कि कहीं पे फॉल्ट हो रहा है तो उसको कौन देखेगा, ठीक है ना। तो इस सब के लिए सब स्टेशन बना होता है जो फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करता है, फॉल्ट को देखता है, और वोल्टेज को कितना कहाँ पर पावर भेजना है, सारी चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? सब स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको पावर ग्रिड भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग रहते हैं जो सारे चीज़ को मतलब कंट्रोलिंग मशीन होती है, और साथ में फॉल्ट ये सब को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय भी होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सब स्टेशन। ये देखिए, आप लोग देखे भी होंगे अपने आसपास में, ये क्या होता है? सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन में क्या होता है? सर्किट ब्रेकर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, और क्या क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, और क्या होता है? इंसुलेटर, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कहीं कहीं देखे होंगे सब स्टेशन 132 kV टू 33 kV सब स्टेशन। तो वो क्या है? कहीं के आप यदि मान लीजिए कि विजिट करने जाते हैं सब स्टेशन में, तो आप देखेंगे कि लिखा रहता है 132 kV टू 33 kV सब स्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि वो सब स्टेशन जो है वो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्टेप डाउन कर रहा है, और किस में कर रहा है? 132 kV से 30 kV ट्रांसफर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सब स्टेशन से दूसरे मतलब क्या उस वहाँ से फीडर निकले रहते हैं। ठीक है, सब स्टेशन से फीडर निकले होते हैं, जैसे हम लोग रेडियल, रिंग मेन फीडर, इंटरकनेक्टेड फीडर, ये सब पढ़े थे ना मतलब। तो वो निकले होते हैं, सब स्टेशन से ही निकले होते हैं। जिस एरिया में फीडर को जाना है उस एरिया में फीडर जाता है, और वहीं से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सब स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है? ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। सब स्टेशन ट्रांसफॉर्म वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो और द रिवर्स। ठीक है, क्या करता है? ये वोल्टेज को हाई से लो में चेंज करता है, या कहें ये भी कह सकते हैं कि लो से हाई में भी चेंज कर सकता है, जैसा ट्रांसफॉर्मर यूज करें। और परफॉर्म एनी ऑफ सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन बिटवीन द जनरेशन स्टेशन एंड कंज्यूमर। ठीक है, जनरेशन स्टेशन और कंज्यूमर के बीच में ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर में फ्लो थ्रू सेवरल सब स्टेशन at different voltage level. A substation may include transformer to change voltage level between high transmission voltage and lower distribution voltage. ठीक है, मान लीजिए कि ट्रांसमिशन से आ रहा है हाई वोल्टेज 132 kV। ठीक है, अब 132 kV तो कंज्यूमर के पास जाएगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको स्टेप डाउन करके ही वोल्टेज भेजना पड़ेगा। तो क्या करता है? सब स्टेशन में बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं जो 440 kV से 132 kV भी कन्वर्ट करता है, जो 132 kV से 33 kV भी कन्वर्ट करता है, और वो 33 kV कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से आगे कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, और टू इंटरकनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, ये क्या करता है? कनेक्ट भी करता है। ये दो तरह का होता है
सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन। आउटडोर नाम से ही है कि जो बाहर की ओर, जो माने खुले मैदान में जो इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं सब स्टेशन के, उसे आउटडोर सब स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, अ सब स्टेशन विच इज यूज्ड फॉर ऑल वोल्टेज लेवल बिटवीन 55 kV टू 765 kV इज कॉल्ड आउटडोर सब स्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो आउटडोर सब स्टेशन होता है वो कहाँ होता है, फील्ड में होते हैं, और ये यहाँ पर वोल्टेज कितना से कितना तक यूज कर सकते हैं, 55 kV से 765 kV तक वोल्टेज क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। सच टाइप ऑफ सब स्टेशन मतलब इतने वोल्टेज पे ये सब स्टेशन वर्क कर सकता है। कितने, 55 kV टू 765 kV। ठीक है, सच टाइप ऑफ सब स्टेशन रिक्वायर लेस टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन बट यूजेज मोर स्पेस। ये क्या होता है, लेस टाइम लेता है क्योंकि फील्ड में होता है, और लेकिन ये क्या होता है, स्पेस मोर लेता है। द आउटडोर सब स्टेशन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। आउटडोर सब स्टेशन है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में, पोल माउंटेड सब स्टेशन और फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे मान लीजिए पोल पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो क्या है, वो भी तो क्या कर रहा है, एक सब स्टेशन जैसा ही वर्क कर रहा है। वो भी तो क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप डाउन ही कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 11 का kV आ रहा है पीछे से और उसको 220 kV में कन्वर्ट कर दिया, वो भी तो क्या कर रहा है, सब स्टेशन जैसा ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सब स्टेशन आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सपोर्ट करता है, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 250 kVA। ठीक है, सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आर द चीपेस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये चीपेस्ट, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑल द इक्विपमेंट इज आउटडोर टाइप एंड माउंटेड ऑन द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, यहाँ पर कितने वोल्टेज तक कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, 250 kVA पावर तक का ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें यूज करते हैं। किस में, पोल माउंटेड सब स्टेशन में। कितने तक, 250 kVA तक। ठीक है, 250 kVA तक हम लोग कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर को पोल माउंटेड सब स्टेशन में यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये जनरली डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, चीपेस्ट होता है, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, आप लोग जनरली देखे होंगे कि 200 kVA तक आप लोग जनरली 2 पोल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर कर लगा सकते हैं। वहीं जैसे ही जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उतने ज़्यादा पोल क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये है 2 पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये क्या है, 2 पोल माउंटेड सब स्टेशन। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मान लीजिए ये 200 kVA का है, तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, 2 पोल का यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए इंसुलेटर है 3। ठीक है, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर है। तो ये सब सारे, ये भी क्या है, सब स्टेशन जैसा ही वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें भी हम लोग पावर को स्टेप डाउन कर रहे हैं, इंसुलेटर का यूज किए हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज किए हैं। तो ये भी तो एक तरह का सब स्टेशन ही ना है, समझ रहे हैं ना। ये क्या कर रहा है, आपको ट्रांसमिशन से कंज्यूमर के पास जो पावर पहुंच रहा है उसको पहुंचाने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, अब फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। फाउंडेशन से मतलब ये है कि जहाँ पर सब स्टेशन होता है जनरली छोटा मोटा, इन फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन ऑल द इक्विपमेंट एरिया assembled and the substation are embedded by the fence for safety purpose. The equipment required for the such type of substation are heavy. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
जैसे आप लोग छोटा मोटा जो सब स्टेशन देखे होंगे कि एक क्या होता है, फील्ड जैसा एरिया होता है, ठीक है, उसमें पूरा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, ये सब सारी चीज़ आप लोग अपने एरिया में देखे होंगे। ये सब क्या लगा रहता है, वो क्या होता है, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप सब स्टेशन आर हैवी। जो इक्विपमेंट का यूज होता है इसमें क्या होता है, हैवी होता है, ठीक है। एंड हेंस द साइट सेलेक्टेड फॉर सच टाइप ऑफ सब स्टेशन मस्ट हैव गुड पाथ फॉर हैवी ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होना चाहिए, इसके लिए एक एरिया चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ क्या होता है, सारे इक्विपमेंट असेंबल्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये देखिए, यही तो है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। यहाँ देखिए, इस ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है, ये क्या देखिए, टावर है यहाँ पे, ठीक है। ये सब एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, इधर ही ट्रांसफार्मर भी होगा कहीं। तो ये सारे चीज एक क्या है, फील्ड में एक बाड़ में क्या है, स्टेब्लिश है, ठीक है, ताकि सेफ्टी पर्पस के लिए कोई फॉल्ट ना हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी पर्पस के लिए, जैसे एरिया में कोई फॉल्ट हो रहा है या कितना सप्लाई जा रहा है, इस सारे चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। एडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन, इसका एडवांटेज क्या है, द आउटडोर सब स्टेशन हैव द फॉलोइंग मेन एडवांटेज। ऑल द इक्विपमेंट इन द आउटडोर सब स्टेशन इज विद इन व्यू एंड देयरफॉर फॉल्ट लोकेशन इज इजियर, ठीक है। सारा जो इक्विपमेंट होता है वो फील्ड में होता है, सब हमारे आंखों से दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, फॉल्ट लोकेशन क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, सारा जो मेरा इक्विपमेंट होता है वो हमारे आंखों से दिखाई देता है, तो यदि कहीं फॉल्ट हो तो इजियर हम लोग फॉल्ट को हमें मिल जाता है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द इंस्टॉलेशन इज इजियर इन द आउटडोर सब स्टेशन, इसमें खर्च भी क्या होता है, कम लगता है। द टाइम रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच सब स्टेशन इज लेसर, कंस्ट्रक्शन में टाइम भी इसमें लेसर लगता है। द स्मॉलर अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टील, कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड इज कंपेरेटिवली लेस एंड द कॉस्ट ऑफ स्विच गियर इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो वेरी लो, ठीक है। इंडोर सब स्टेशन आते हैं। इंडोर सब स्टेशन, इंडोर से ही क्लियर है कि ये कहाँ होगा, किसी बिल्डिंग में सारा इक्विपमेंट क्या होगा, इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो a substation in which the apparatus is equipped inside the substation building is called indoor substation, ठीक है। Such type of substation is mainly used for the voltage up to 11,000 volt, ठीक है, मतलब 11 kV तक के लिए इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसका सारा इक्विपमेंट कहाँ होता है स्टेब्लिश, तो सब स्टेशन बिल्डिंग में स्टेब्लिश होता है। बट व्हेन द सराउंडिंग एयर इज कंटेमिनेटेड बाय इम्प्यूरिटीज सच एज मेटल, कोडिंग, gases and fumes, conducting dust, etc., their voltage can be raised up to 30 kV and 66 kV, ठीक है। लेकिन हम इसको 33 kV और 66 kV तक भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज, और क्या है इम्प्यूरिटीज के रूप में मेटल, कोडिंग, गैस, फ्यूम्स, कंडक्टिंग डस्ट, ये सब बहुत सारे फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग
वोल्टेज को 33 kV और 66 kV तक, लेकिन जनरली 11 kV तक ही यूज होता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, इंडोर सब स्टेशन। ये देखिए ये सारे क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये सारे क्या है, कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या है, देखिए बिल्डिंग के अंदर क्या है, पूरा इंस्टॉल है। तो इसको क्या कहते हैं, इंडोर सब स्टेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडोर सब स्टेशन। ये कितना तक जनरली यूज किया जाता है, 11 kV तक हम लोग वोल्टेज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें और क्या होता है, इसमें यदि कोई चीज़ फॉल्ट आ गया तो इस फॉल्ट को देखने में, मतलब फॉल्ट को क्लियर करने में बहुत सारा इसमें डिफ़िकल्टी जाता है। ठीक है, देखिए इंडोर सब स्टेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट इंटीग्रली बिल्ट अप सब स्टेशन। ठीक है, ये क्या है, द apparatus विल बी इंस्टॉल ऑन साइट एंड द सेल स्ट्रक्चर विल बी मेड अप कंक्रीट और ब्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, apparatus को कहाँ किया जाता है, इंस्टॉल ऑन साइट पे, और एंड द सेल स्ट्रक्चर विल बी मेड अप कंक्रीट एंड ब्रिक। ठीक है, और क्या किया जाता है, जो सेल स्ट्रक्चर्स है उसको कंक्रीट और ब्रिक से बनाया जाता है। ठीक है, कंपोजिट बिल्डअप सब स्टेशन, दिस सब स्टेशन आर ऑफ टाइप इन विच फैक्ट्री और वर्कशॉप आर बिल्ट एंड दिज आर असेंबल्ड ऑन साइट विद इन अ सब स्टेशन स्विच गियर रूम। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्विच गियर रूम में ही सारे चीज़ को इंस्टॉल किया जाता है। स्विच गियर रूम जो अभी से पीछे वाला फिगर दिखाई, वो स्विच गियर रूम ही की तरह था। इसमें क्या था, सारे कंट्रोल सिस्टम थे, उसी में सब चीज़ क्या होता है, इंस्टॉल होते हैं। और ये एक्चुअली फैक्ट्री वैक्ट्री में इसका जनरली यूज होता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि एक रूम होता है और उसी में पूरा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, पूरा कितना, मतलब कहाँ पर कितना करंट, कौन सा वायर जा रहा है, सारा क्या होता है वहीं पे इंस्टॉल होता है एक रूम में। ठीक है, कोई बड़ा बड़ा कॉलेज में भी आप लोग देखे होंगे, वो भी क्या होता है, कंपोजिट बिल्डअप सब स्टेशन। ठीक है, यूनिट टाइप फैक्ट्री फैब्रिकेटेड सब स्टेशन एंड मेटल क्लैड, दिस स्विच बोर्ड्स आर बिल्ट inside the electric workshop and they can be carried to the site of installation fully pre-assembled। ठीक है, आप लोग इसको कहाँ देखेंगे, वर्कशॉप में। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होता है कि द स्विच बोर्ड आर बिल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक वर्कशॉप। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप होता है, उसी में सारा चीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे कैसे कितना जा रहा है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, कितना पावर सप्लाई हो रहा है, ये सारे चीज़ को वर्कशॉप में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं से सारा चीज़ क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विपमेंट आर इंस्टॉल्ड इंडोर, हेंस दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट और डॉट। ठीक है, ये क्या होता है, इंडोर सब स्टेशन क्या होता है, ये बिल्डिंग के अंदर होता है, इसीलिए डस्ट और डॉट से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ऑल दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज, जो एटमॉस्फेयर में मौसम चेंज हो रहा है और भी सारे प्रॉब्लम से भी ये क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस, इसमें स्पेस क्या होता है, लेस रिक्वायर्ड होता है। चेंज ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट इज लेस, ये क्या होता है, चांस है, यहाँ क्या है, चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट इज लेस, मेंटेनेंस इज लेस। डिसएडवांटेज ऑफ इंडोर सब स्टेशन, ड्यू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिक्वायर्ड इज मोर। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कीजिएगा उसके बाद ना इक्विपमेंट उसमें इस्टेब्लिश कीजिएगा, तो कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। स्पेस बिटवीन टू इक्विपमेंट इज लेस, हेंस हाई इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इंक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, स्पेस क्या होता है, इसमें कम होता है, तो स्पेस कम है तो इंसुलेशन का यूज ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि फॉल्ट ना हो, तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाता, कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है।
डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। कहाँ पे फॉल्ट हुआ है इसको मतलब आइडेंटिफाई करना काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड होता है और एक बिल्डिंग में होता है, तो कहाँ पे फॉल्ट हुआ है इसको रिकॉग्नाइज करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यूज इन केमिकल इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इंडोर सब स्टेशन का केमिकल इंडस्ट्रीज में, या कहिए आप वर्कशॉप में, ठीक है, कोई भी कंपनी में यूज अप टू 11 kV तक इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या होता है, आउटडोर मतलब ये फील्ड में होता है, जिसके कारण ये पॉल्यूशन इसमें मतलब डस्ट और डॉट क्या होता है इसमें ज़्यादा इसमें जमा हो जाते हैं। किस पे? जो इक्विपमेंट है उस पे डस्ट ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ठीक है। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉल्ट आर मोर। इसमें क्या होता है, फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि बाहर है, ठीक है, लाइटनिंग के कारण, तूफान के कारण, ये सब कारण फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज। फील्ड में है तो नेचुरल क्लाइमेटीज से भी प्रोटेक्शन इसको नहीं मिल पाता है, ठीक है। कंपैरिजन, ये क्या होता है, मोर स्पेस रिक्वायर्ड। आउटडोर सब स्टेशन ये लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है। फॉल्ट लोकेशन इजली सीन। आउटडोर स्टेशन में इसमें क्या होता है, नॉट इजली सीन। कैपिटल कॉस्ट इज लो। इसमें क्या होता है, हाई होता है। ऑपरेशन क्या होता है आउटडोर में, ईजियर, क्योंकि सारा चीज़ फील्ड में ही होता है, लेकिन इसमें ऑपरेशन ईजियर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सब स्टेशन के बारे में कुछ कुछ समझे कि सब स्टेशन क्या होता है, ठीक है। सब स्टेशन एक्चुअली जो मतलब ये भी एक पार्ट है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमको पावर को जनरेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे वोल्टेज को डाउन करना है या वोल्टेज को अप करना है, वहाँ पर भी सब स्टेशन होगा। वोल्टेज को अप करना है, वहाँ भी सब स्टेशन होगा। वहाँ पे उसको बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर होगा, ठीक है। लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या होगा, लाइटनिंग थायरिस्टर होगा। तो क्या होगा, वहाँ सारे इक्विपमेंट इस्टेब्लिश है, तो उसको देखने के लिए लोग भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है उसी को तो सब स्टेशन कहते हैं। आप लोग जनरली कहीं भी देखे होंगे सब स्टेशन, आप लोग रास्ते में घर जाते समय भी आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, बहुत जगह, बहुत मतलब जगह क्या दिखाई देता है, सब स्टेशन दिखाई देता है, ठीक है। आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।